हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बचा हुआ टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग का वैसे खत्म हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कई सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों का कुछ प्रॉब्लम्स था कि कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जैसे कि एलिमिनेटिंग टाइप के क्वेश्चन, यानी कि कुछ वेरिएबल होंगे जिसका वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ होगा और कुछ प्रूफ करना होगा जो जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं होंगे, यानी कि उसको एलिमिनेट करना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलो उसको आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, यानी कि जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग वैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन एक लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है? इफ x इज इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा एंड y इज इक्वल टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा, then prove that x square minus y square is equal to a square minus b square। अब इस वाले क्वेश्चन में यदि देखा जाए तो जो x का वैल्यू है और जो y का वैल्यू है वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में है, लेकिन जो हम लोग को प्रूफ करना है उसमें कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं है। यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हटाना होगा, एलिमिनेट करना होगा। और एलिमिनेट करने के लिए हम लोग जो तीन फॉर्मूला, तीन आइडेंटिटीज पढ़े हैं उसका यूज कर सकते हैं। कौन कौन सा? तो एक था हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस दोनों को ऐड करते हैं तो एक कांस्टेंट 1 मिलता है। यहाँ पे साइन और कॉस दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। तो यदि साइन और कॉस के फॉर्म में हो तो मतलब कि वो एलिमिनेट हो सकता है। दूसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस वाले में भी यदि सेक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में हो, tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में हो और यदि इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो फिर 1 आएगा। उसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके स्क्वायर में से इसको माइनस कर दिया जाए तो 1 आता है। यानी कि यदि इस फॉर्म में कुछ दिखे या इस फॉर्म में कुछ दिखे तो हम लोग उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो x का वैल्यू a सेक थीटा प्लस b tan थीटा, यानी कि सेक और tan वाला रिलेशन। तो क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा का डिफरेंस 1 होता है। तो क्यों ना हम लोग उसको उसी फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो जो प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम लोग x का वैल्यू यानी कि जो इसका LHS है उसमें हम लोग x और y के वैल्यू डाल देते हैं। तो हम लोग का x इज इक्वल टू a सेक थीटा है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a सेक थीटा प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर होगा। और हम लोग यदि स्क्वायर करके इसको स्प्लिट लिख भी दें तो क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा। उसी तरीके से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब यदि हम लोग इस वाले इक्वेशन में से इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम लोग का LHS मिल जाएगा। यानी कि क्या है हम लोग का LHS? तो LHS इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हम लोग वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा a सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a सेक थीटा इंटू b tan थीटा माइनस, अब इसका स्क्वायर यानी कि a tan थीटा का होल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a tan थीटा इंटू b सेक थीटा। अब यदि इस ब्रैकेट को हम लोग तो हटा दें तो सारे का साइन चेंज हो जाएगा।
और सबको एक साथ लिखें तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, सॉरी 10 नहीं सेक है, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सॉरी माइनस है यहाँ पे। अब यदि हम लोग देखें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल इक्वल है, साइन अपोजिट है तो ये पूरा कैंसिल। और यदि यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर वाले पार्ट को और बी स्क्वायर वाले पार्ट को सेपरेटली अलग अलग लिखें तो इसमें से ए स्क्वायर को बना सकता है, तो ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इस दोनों में से हम लोग बी स्क्वायर को ले सकते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ भी होगा, तो माइनस बी स्क्वायर को लेते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जो अभी आइडेंटिटी पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, और यदि 1 डाल दें तो ये क्या आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर एच एस, जो कि हम लोग का राइट साइड में यही है। तो इस तरीके से हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रूफ कर चुके हैं। तो एलिमिनेशन में इसी तरीके से क्वेश्चन बनाने हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं, तो एक और क्वेश्चन लिखा जाए। तो जैसे कि दूसरा क्वेश्चन ये है x by a sin theta minus y by b cos theta is equal to 1 and x by a cos theta plus y by b sin theta is equal to 1। और हम लोग को इसमें क्या प्रूफ करना है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इस वाले क्वेश्चन में भी देखा जाए तो जो हम लोग को प्रूफ करना है उसमें कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं है, लेकिन ऊपर वाले में जो दिया हुआ है उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। तो हम लोग को क्या करना होगा, तो उस रेशियो को एलिमिनेट करना होगा। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि साइन और कॉस के फॉर्म में है, और साइन और कॉस को एलिमिनेट करना है तो इस दोनों के स्क्वायर का सम होना चाहिए। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जो पार्ट दिया हुआ है, यानी कि क्या क्या दिया हुआ है, एक्स बाई ए साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरा है एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। यदि दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद ऐड करने पे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ये कॉमन आ सकता है, और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के सम के फॉर्म में होगा, जिसका सम 1 होता है। तो वही करते हैं हम लोग। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम लोग का ये वाला पार्ट हो जाएगा एक्स बाई ए साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस, इसको भी ऐड करते हैं, एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 2। लेफ्ट साइड में देखते हैं क्या आता है, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब इस दोनों को 2ab के फॉर्म में लिखना हो तो 2 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई ए बी इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको भी उसी तरीके से यदि तोड़ रहे हैं तो
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 इंटू एक्स वाई डिवाइड बाई ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2xy डिवाइडेड बाई ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी कि 2। अब यदि इसको भी देखें तो ये वाला पार्ट प्लस और माइनस में बिल्कुल सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोग कट कर देते हैं। तो जो अब बचा पार्ट है वो साइन और कॉस के स्क्वायर के सम के फॉर्म में है। तो यदि इसमें से हम लोग एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस दोनों में से वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉमन ले लें, तो वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जो राइट साइड में केवल 2 बचा हुआ है। अब देखा जाए तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, वो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो रिजल्ट हम लोग का सामने है, यानी कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और हम लोग को यही प्रूव भी करना था। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, और इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, कुछ वेरिएबल एक्स वाई और मतलब कुछ कांस्टेंट, कुछ रिलेशन दिया हुआ होगा और कुछ प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा, और जो प्रूफ करना होगा उसमें कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं होंगे, और उसको हम लोग बस इसी तरीके से कर सकते हैं, यानी कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े हैं उन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके। तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। तो अगला क्वेश्चन वो लिखा जाए। तो ये वाले क्वेश्चन को भी यदि हम लोग को सॉल्व करना हो तो एकदम सिंपली जो लिखा हुआ है x is equal to b sec q theta and y is equal to a tan q theta, then prove that x by b to the power 2 by 3 minus y by a to the power 2 by 3 is equal to 1। तो हम लोग को जो इस बार दिया हुआ है तो केवल x का वैल्यू sec के फॉर्म में sec q थीटा, y का वैल्यू tan के फॉर्म में है। वहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है sec है और tan है, और sec और tan का रिलेशन हम लोग को पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ भी हम लोग वही चीज करने वाले हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे x बाई बी चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग, यानी कि x इज इक्वल टू बी सेक क्यू थीटा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बाई बी इज इक्वल टू सेक क्यू थीटा, और ये क्यूब दोनों साइड 1/3 रूट हम लोग करते हैं, तो यही वाला इक्वेशन x बाई बी टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू सेक थीटा होगा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है y इज इक्वल टू a tan क्यूब थीटा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा, और यदि यहाँ पे भी इस दोनों का 1/3 रूट लें तो y बाई a टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू tan थीटा। ये इक्वेशन 2 है। अब हम लोग को पता है यहाँ पे सेक और tan को एलिमिनेट करना है, और उसके जगह पे मतलब 1 होना चाहिए, और हम लोग को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसके स्क्वायर का डिफरेंस, तो हम लोग इसके स्क्वायर का डिफरेंस लेते हैं। तो स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट वी गेट x बाई बी टू द पावर 1/3 है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 2/3 होगा,
माइनस वाई बाई ए टू द पावर 1/3 है, और उसको स्क्वायर करेंगे तो 2/3 इज इक्वल टू सेक थीटा का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू 1 होता है जो कि हम लोग का RHS है, यानी कि x बाई बी टू द पावर 2/3 माइनस वाई बाई ए टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। तो अब ये वाला क्वेश्चन भी भले ही देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा हो कि क्यूब के फॉर्म में है, लेकिन ये बाकी सारे क्वेश्चन से और ज़्यादा आसान था। तो इस वाले क्वेश्चन में भी क्या करना था, तो बस सेक और टेन के फॉर्म में है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग उसको एलिमिनेट कर दिए। इसी तरीके से और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन, तो जैसे कि अगला ये क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू सेक ए प्लस साइन ए एंड y इज इक्वल टू सेक ए माइनस साइन ए, देन प्रूव दैट 2 डिवाइड बाय x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस x माइनस y डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो जो हम लोग को प्रूव करना है उसके LHS में क्या है, तो x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, और RHS में x माइनस वाई बाई 2, और RHS में 1 है, यानी कि अब x प्लस वाई बाई 2 हम लोग को चाहिए, x माइनस वाई बाई 2 चाहिए। तो पहले हम लोग ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यानी कि x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, तो देखते हैं उससे क्या आता है। तो हम लोग का है x इज इक्वल टू सेक ए प्लस साइन ए एंड y इज इक्वल टू सेक ए माइनस साइन ए। तो यदि x प्लस वाई फाइंड करेंगे तो फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो इज इक्वल टू 2 सेक ए, या फिर ये 2 इस साइड आ जाए तो x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू सेक ए। हम लोग को रेसिप्रोकल चाहिए 2 बाई एक्स प्लस वाई, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए, तो 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए, और 1 बाई सेक ए कॉस ए होता है। तो चलो ये आ गया हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से यदि हम लोग इसको सबट्रैक्ट करें तो x माइनस वाई आएगा, तो लिखते हैं x इज इक्वल टू सेक ए प्लस साइन ए, y इज इक्वल टू सेक ए माइनस साइन ए, और यदि दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होगा, माइनस ये माइनस और ये प्लस, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस सेक ए माइनस सेक ए कैंसिल हो जाएगा तो 2 साइन ए, और ये 2 इस साइड आ जाए तो x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू साइन ए। ये इक्वेशन 2, और क्योंकि हम लोग का यहाँ पे x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 ही है, तो अब क्या करना है, तो अब यहाँ पे जो हम लोग को प्रूफ करना है तो इस दोनों के स्क्वायर का सम है, तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, जो कि हम लोग का LHS है, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर है प्लस इसका स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर है, जिसका वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है, और जो कि हम लोग का RHS है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से मतलब कि ये वाला भी बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया, बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन, और बोर्ड में बिल्कुल इसी तरीके से आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल इजी टाइप का। तो भले ही यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा हो कि ये एलिमिनेशन है
और यहाँ पे बड़ा बड़ा टाइप का x प्लस 2/x+y x-y/2 टाइप से, लेकिन है बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन। और इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये भी शायद किसी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन, इफ x sec theta plus tan theta sec theta plus tan theta is equal to p, then find sin theta and cos theta in terms of p। यानी कि हम लोग को sin theta और cos theta के वैल्यू फाइंड करते हैं p के टर्म में, वहाँ पे केवल p के फॉर्म में होगा और उसके अलावा और कोई नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग का गिवन पार्ट है वो क्या है, तो sec theta plus tan theta इज इक्वल टू पी। हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से पहले जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे, तो उसमें सिंपल से यदि सेक थीटा का वैल्यू पता था तो हम लोग वहाँ से सारे का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट निकाल लेते थे, या टेन थीटा का वैल्यू या साइन का वैल्यू, किसी का भी वैल्यू फाइंड होता था तो हम लोग बाकी सारा रेशियो निकाल लेते थे उस ट्राइंगल के पी बी और एच को कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे लेकिन सेक थीटा प्लस टेन थीटा के फॉर्म में है, तो यहाँ भी किसी तरीके से सेक थीटा या टेन थीटा का वैल्यू आ जाए तो सॉल्व हो सकता है। तो हम लोग कैसे यहाँ पे, तो सेक और टेन को यदि एलिमिनेट करना हो तो हम लोग को पता है कि सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ से हम लोग एक दूसरा वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये हम लोग का गिवन है और जो आइडेंटिटी है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यदि हम लोग इसको स्प्लिट कर दें, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू जो हम लोग को पता है पी है वो डाल दें, तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो इसके जगह हम लोग p डालते हैं, तो p इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट का यूज किया है, इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लोग का यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू क्या आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई p, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो क्या यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा पता है, और यहाँ से हम लोग यदि इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हम लोग को सेक थीटा का वैल्यू मिल सकता है। तो वही करते हैं हम लोग। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेकेंड इक्वेशन, इसमें से ये वाला हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, और ये है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई पी। तो यदि हम लोग इस दोनों को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टेन का वैल्यू, ऐड करेंगे तो सेक का वैल्यू, तो ऐड कर दें तो ये पार्ट कैंसिल, यानी कि 2 सेक थीटा इज इक्वल टू पी प्लस 1 बाई पी। तो चलो सेक थीटा का वैल्यू आ गया, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर दें तो क्या होगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू ये है पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई पी, और ये 2 इधर आ जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 पी। और यदि हम लोग को सेक थीटा का वैल्यू पता है तो बाकी सारे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि कॉस हम लोग को चाहिए, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा होता है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और 1 बाई सेक थीटा यानी कि 2p डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 1, तो 2p डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 1, यानी कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो 2p डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग को साइन थीटा का वैल्यू भी चाहिए, कॉस थीटा का तो आ चुका, तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका तो यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग पढ़े थे कि कॉस थीटा b बाई एच होता है, तो h पता है b पता है, तो हम लोग p फाइंड कर लें, तो p
पी डिवाइड बाई एच हम लोग का साइन थीटा का वैल्यू होगा। या फिर हम लोग अब आइडेंटिटीज पढ़े हैं, तो आइडेंटिटीज में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन फाइंड कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 2p डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सॉरी इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यदि इसको सिंप्लीफाई करें तो प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे में है पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यदि ये स्क्वायर हटा दें तो जो साइन थीटा का वैल्यू होगा वो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 1। तो चलो ये साइन थीटा का वैल्यू हम लोग का कैलकुलेट हो गया और ये कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग का कैलकुलेट हो गया और यही दोनों वैल्यू हम लोग को चाहिए थे। तो एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए। तो सबसे पहले हम लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू है, इसी तरह के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू समथिंग पी या कुछ भी, या कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पी हो सकता है। तो जो भी हो, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा है तो हम लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा फाइंड किए, और यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया हुआ रहता तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा फाइंड करते। उसी तरह से यदि कॉसेक वाला क्वेश्चन होता तो कॉसेक प्लस कॉट होता तो कॉसेक माइनस कॉट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, या कॉसेक माइनस कॉट दिया हुआ है तो हम लोग कॉसेक प्लस कॉट कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हम लोग आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं और सारे आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसको प्रूफ करने के लिए कि साइन थीटा का वैल्यू ये होगा ये प्रूफ करना है, या कॉस थीटा का वैल्यू ये होगा ये प्रूफ करना है, या फिर कोई और आइडेंटिटी फाइंड करना, तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, क्या है, तो if tan A is equal to n tan B and sin A is equal to m sin B, then prove that cos square A is equal to m square minus 1 divided by n square minus 1। अब इस वाले क्वेश्चन को यदि ध्यान से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में जो हम लोग को प्रूफ करना है वहाँ पे एंगल A है, और जो हम लोग को गिवन पार्ट दिया हुआ है वहाँ पे दो एंगल है, यानी कि एंगल ए और एंगल बी, और एंगल ए और बी में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, यानी कि हम लोग को आइडेंटिटी ही यूज करना है। और केवल आइडेंटिटी यूज ही नहीं करना है, हम लोग को बी वाले पार्ट को एलिमिनेट भी करना होगा। तो सबसे पहले इक्वेशन देखते हैं कि बी वाला पार्ट है क्या। तो बी वाला पार्ट यहाँ पे 10 है और यहाँ पे बी वाला पार्ट साइन है। तो 10 और यहाँ पे यदि 10 की जगह ये कॉस होता तो कॉस और साइन दोनों के स्क्वायर का सम वो 1 होता है और हम लोग फाइंड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे 10 है, यहाँ पे साइन है, और 10 और साइन में कोई रिलेशन नहीं होता, और ना ही हम लोग 10 को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चेक करते हैं कि इसके रेसिप्रोकल से कुछ होता है या नहीं। तो 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो कॉसेक और कॉट में रिलेशन है, यानी कि हम लोग इस दोनों एंगल को इसके रेसिप्रोकल के फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि tan A इज इक्वल टू n tan B, और tan B इज इक्वल टू tan A डिवाइड बाय n होगा, या फिर tan A डिवाइड बाय n इज इक्वल टू tan B। हम लोग को रेसिप्रोकल लेना है तो tan B को इस साइड लाते हैं, तो यानी कि क्या हो जाएगा, तो 1 बाई tan B इज इक्वल टू n डिवाइड बाई tan A।
ठीक है। उसी तरीके से जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है वो क्या है, साइन ए इज इक्वल टू एम साइन बी, और हम लोग को यहाँ पे साइन बी को एलिमिनेट करना है, तो साइन बी का रेसिप्रोकल कॉसेक में लिखना है, तो लिखते हैं 1 बाई साइन बी इज इक्वल टू एम बाई साइन ए। अब 1 बाई टेन बी को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉट बी इज इक्वल टू एन बाई टेन ए को, टेन ए को भी हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को जो प्रूफ करना है वहाँ पे केवल कॉस है, तो टेन ए को हम लोग लिख सकते हैं एन कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, और ये वाला 1 बाई साइन बी को हम लोग कॉसेक भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई साइन बी। तो चलो ये वाला इक्वेशन हो गया हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को जैसे अभी बताया कि जो प्रूफ करना है उस प्रूफ में केवल एंगल ए है, बी नहीं है, तो बी को एलिमिनेट करना होगा। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे बी को, तो कॉट और कॉसेक में रिलेशन हम लोग को पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग स्क्वायर ऑफ फर्स्ट फ्रॉम स्क्वायर ऑफ सेकेंड, तो हम लोग का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी इज इक्वल टू एम बाई साइन ए का होल स्क्वायर माइनस एन कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए का होल स्क्वायर। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी 1 होता है, और इसके जगह 1 डाल दें, तो हम लोग का जो अब रिलेशन है वो है एम स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। अब जो हम लोग का रिलेशन है वो केवल एंगल ए के फॉर्म में है, लेकिन हम लोग को वैल्यू किसका चाहिए, तो कॉस का चाहिए। तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और ये साइन स्क्वायर ये 1 इधर आ जाए तो 1 से मल्टीप्लाई होके ये इक्वेशन हम लोग का हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो अब हम लोग के पास एक इक्वेशन इस तरीके से है कि सारा एंगल ए के फॉर्म में है। अब हम लोग को कॉस ए का वैल्यू चाहिए, और सॉरी कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हम साइन भी दिख रहा है, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करना हम लोग को आता है, तो साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको फाइंड करते हैं। तो ऊपर वाला पार्ट को यदि मिटा दिया जाए, तो ये हो जाएगा हम लोग का एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और हम लोग को चूंकि कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू चाहिए इसीलिए सारे कॉस स्क्वायर को हम लोग एक साइड रखते हैं और बाकी सारे को दूसरी साइड। तो इस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग या इस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को यदि उस साइड लेके चले जाएं तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये 1 को इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि एम स्क्वायर प्लस में ही और माइनस 1। अब हम लोग यहाँ पे कॉस स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लें, तो कॉस स्क्वायर ए कॉमन लेने के बाद यहाँ पे एन स्क्वायर और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1, और यदि हम लोग यहाँ से अब कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू बोलें तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू
एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एन स्क्वायर माइनस 1, और यही हम लोग को प्रूव भी करना था। तो इस तरीके से इसको प्रूव किया जा सकता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे और इसको इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि ये सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन वाले ही हैं, जहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एलिमिनेट कर देते हैं किसी न किसी फॉर्म में। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में एक एंगल को एलिमिनेट किए दूसरे के फॉर्म में आया, और यदि उससे पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो वो सारे क्वेश्चन में मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही एलिमिनेट करना था, और एलिमिनेट करने के लिए हम लोग एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे थे। कौन सा? तो मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। बस इसी तीन आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग ये सारा क्वेश्चन सॉल्व किए। लेकिन ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग को कन्वर्सन भी आना चाहिए, और यदि कन्वर्सन क्लियर है तो फिर क्वेश्चन बनाना और भी आसान हो जाता है। कन्वर्सन का मतलब वो ये हो गया कि यदि हम लोग को कोई एक वैल्यू पता हो तो उससे बाकी सारा निकालना। तो हम लोग वो कन्वर्सन में जैसे हो सकता है कि हम लोग आईआईटी का यूज करके कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि यदि हम लोग को साइन थीटा का वैल्यू पता हो तो साइन थीटा के वैल्यू के फॉर्म में बाकी सारे रेशियो को लिखना, यानी कि कॉस थीटा को भी साइन के फॉर्म में लिखना, टेन थीटा को भी साइन के फॉर्म में लिखना, कॉसेक थीटा को भी साइन के फॉर्म में लिखना, सेक थीटा को भी और कॉट थीटा को भी। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला साइन और कॉस में रिलेशन है, तो चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग, या फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग का फाइंड हो चुका, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से टेन थीटा को लिखा जाए तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा के फॉर्म में तो है ही ऊपर वाला न्यूमरेटर, कॉस को केवल कन्वर्ट करना, और कॉस का वैल्यू क्या है? तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलो हम लोग का टेन थीटा भी केवल साइन के फॉर्म में आ चुका। अब यदि कॉसेक को करें तो कॉसेक तो साइन का रेसिप्रोकल है, तो कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है, तो उसको 1 बाई कॉस थीटा यानी कि 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो क्लियरली दिख रहा है कि हम लोग साइन थीटा का वैल्यू यदि पता हो तो बाकी सारे को हम लोग साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो साइन थीटा के अलावा बाकी 5 रेशियो को हम लोग साइन के फॉर्म में लिखते हैं। तो कॉस थीटा साइन के फॉर्म में, टेन थीटा साइन के फॉर्म में, कॉसेक थीटा साइन के फॉर्म में, सेक थीटा साइन के फॉर्म में, कॉट थीटा साइन के फॉर्म में। तो इस तरीके से हम लोग बाकी सारे रेशियो के साथ भी कर सकते हैं। तो चलो साइन वाला तो यहाँ बता दिया जा चुका है। अब आप लोगों का काम है कि बाकी सारे को, यानी कि यदि कॉस थीटा पता हो तो उससे हम लोग बाकी सारे हम लोग को ये फाइंड करना है। तो कॉस थीटा के फॉर्म में साइन का वैल्यू क्या होगा, टेन का, कॉसेक, सेक और कॉट का क्या होगा। उसके बाद यदि टेन थीटा यदि पता है तो साइन का, कॉस का, कॉसेक का, सेक का और कॉट का क्या क्या होगा। तो ये होमवर्क के फॉर्म में आप लोग मतलब ये कर सकते हैं और इसको करना है। और यदि नहीं हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो मतलब कि कन्वर्सन यदि पता है तो और भी आसान हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन के सॉल्व करना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि ट्रिग्नोमेट्री के अब सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि लगभग सारा कुछ एग्जाम्पल से बता दिया गया है, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी अगली क्लास में करेंगे हम लोग।